कल हमारे भक्तजन एकत्रित हुए थे, कथा को विराम कहाँ पर दिया था, कोई हाथ ऊंचा करके बताए तो उसको इनाम मिलेगी, चाहे माता बहन हो चाहे भक्तजन हो। शर्म नहीं लगती है, कहाँ पर विराम दिया था? कोई बात नहीं है, शर्म लग रही है, कह रहे हैं पता तो है। वो सच्चे दरबार की जय हो, कोई बात नहीं है। कल भगवान कन्हैया ने दल माखन चोरी की, माठी खावन लीला की, ऊखल बंधन किया और क्या किया? गोवर्धन महाराज को एक उंगली पर उठाए रहे महाराज। कितने कोस का था वो पर्वत जिसकी हमने सभी ने आपने परिक्रमा की थी। हम गिरिराज जी के लिए जाते, हमें इसी का अर्थ मालूम नहीं है कि कितने कोस का है और कितने वर्ष के भगवान थे जब गिरिराज धारण किया। जब कितनी आयु थी भगवान की? 7 वर्ष। भगवान की आयु उस समय 7 वर्ष की थी और 7 दिन उसको रखे रहे एक उंगली पर और 7 कोस का पर्वत था महाराज। इंद्र की पूजा कराने के बाद में भगवान कन्हैया ने कह दिया कि आज के बाद कोई इंद्र की पूजा नहीं होगी, आज से गोवर्धन महाराज की पूजा होगी। भगवान कन्हैया ने गोवर्धन महाराज की पूजा प्रारंभ करवाई है तो इंद्र को बड़ा गुस्सा आया। आज हमारा कोई सिंहासन ले लेगा तो थोड़ी बहुत गुस्सा तो आ ही जाएगी, ज्यादा नहीं आएगी। तो इंद्र ने अब ऐसा सुना कि आज से मेरी पूजा बंद कर दी गई है और गोवर्धन की पूजा प्रारंभ कर दी गई है, तो इंद्र क्या करता है? बड़ी बड़ी मेघमालाओं को आदेश देता है। क्या आदेश देता है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा पारीक्षद विद्योत माना विदुंती स्नता तने तुमी तीव्र मैनो रुना बप्रसो जल सरकरा। बिजलियां चमकने लगती हैं, बिजली तड़कने लगती हैं और भयंकर आवाज आने लगती है। तीव्र आंधी आती है इंद्र के कोप से। इंद्र कोप करता है ब्रज के ऊपर। कड़ी जल की बूंदों और ओलों की वर्षा प्रारंभ हो जाती है और खंभों की तरह मोटी मोटी मूसलधार ब्रज में पड़ने लगी है महाराज। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा है महाराज। गोप सखा ब्रजवासी सभी श्याम सुंदर के पास में इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं, भगवान इन कष्टों से हमें बचाइए। हे गोविंद, व्याकुल होकर के गोविंद की शरण में आ जाते हैं। हे श्याम सुंदर, ब्रज के तुम ही मालिक हो, भक्त वत्सल, इन देवताओं से हमारी रक्षा करो। उनकी प्रार्थना को सुन करके भगवान ने कहा, धैर्य रखो, इंद्र तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। ऐसे कह करके भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को ऐसे ही से उठा लिया जैसे कोई महाराज कोई तीव्र चीज को उठाता है, जैसे जिसमें कोई वजन न हो। भगवान गोवर्धन पर्वत को रखे हुए हैं और इसके बाद में लकड़ी के छत्र को उठा लेता है। इस तरह से भगवान ने उस पर्वत को उठा लिया है। तो सब ब्रजवासियों ने कहा कि सभी अपने गौधन व सामान को लेकर के इसके नीचे आ जाइए। भगवान उस पर्वत को 7 दिन व 7 रात उठाए रहे। इंद्र ने मूसलधार करना शुरू कर दिया है, परंतु कोई हानि नहीं हुई है महाराज। श्री कृष्ण जब गोवर्धन को उठा रहे थे उस समय गोपी ग्वाल कहने लगे। क्या कहने लगे? एक माइक बंद कर दिया महाराज। जोर में लेके सब देहो सहारा, जोर में लेके सब देहो सहारा, जोर में लेके सब देहो सहारा, जोर में लेके सब देहो सहारा।
क्योंकि सुनने वाली बात है, गिर ना जाई गो बरधन भारा, गिर ना जाए गो बरधन भारा, गिर ना और भैया कहती हैं, अरे मेरा लाला मारो है भैया, जुर्मिल के सहारो करो। और क्या कह रहे हैं, चोरे चोरी ददी माखन खायो, चोरे चोरे ददी माखन खायो, जो तुम्हारा मेरा लाला चोरी करता था, जो माखन खायो है, वो आज काम दे रहा मेरी। मैया कह रही हैं, चोरे चोरी ददी माखन खायो, चोरे चोरे ददी माखन खायो, सो सखी आजे काम सब आयो, सो सखिया जय हो, काम सब आयो, चले चलो। जो चोरी करके लाला ने माखन खायो है, वो माखन तुम्हारो आज काम में आयो है। हमारे नेताजी किधर बैठे थे छुपे हुए, जय हो। तो नंद बाबा कहते हैं, और क्या कहते हैं, देखो ये गिरवर गिर ना जाई, देखो गिरवर गिर ना जाई, ये गिरवर बहुत विशाल है, पहाड़ बहुत बड़ा विशाल है। बाबा कह रहे हैं इस बात के लिए, सो सखी आजे काम सब आयो, सो सखी आजे काम सब आयो, सो सखी आजे काम सब आयो। जो मेरो लाला ने तुम्हारो माखन खायो है, तो नंद बाबा कहने लगे क्या कि देखो ये गिरवर गिर न जाई, जो अति विशाल अति भारो है, और जुर्मिल की याद मदद करो, जिया अबई उम्र को मारो है। जुर्मिल कह जाएंगे सहारा दो, अभी तो उम्र को 12 है। बाबा कहने लगे, तो मैया कहने लगी, फिर यशोदा क्या कहने लगी, यशोदा मैया यो कहने लगी, सब अपनी ताकत आजमाओ, और मेरो कान्हा की तुम मदद करो, सब लाठी लेकर लग जाओ। बहुत बढ़िया। भैया जब आगे बढ़ती हैं और कहती हैं, सबसे कहती हैं, भैया सब ताकत लगा करके लाला की सहायता करो। आगे जब कन्हैया का ठीक सामने राधा जी को देखा तो कहने लगी, सुनो रे सुनो। राधा जी को देख करके कहने लगी, सुनो रे सुनो। एक माइक चालू करो जी, क्यों डर रहता है। क्या ब्रखुभान की लली को उधर करो, दूर कर दो इसको राधा को, नहीं तो पर्वत गिर जाएगा। कन्हैया राधा में ध्यान लगा लेंगे तो पर्वत गिर जाएगा। हेलो, पहले से तैयार किया करो, क्या बात है। राधा को दूर कर दो यहां से, नहीं तो पर्वत गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? कि राधा के आमना सामना होने पर भगवान कन्हैया का राधा में मन लग जाएगा तो ये पर्वत गिर जाएगा, इसलिए राधा को दूर करो। तो कहने लगे, देखो भान लली को उधर दूर करो, और मेरे कान्हा को मन बट जाएगा। कान्हा बोले, बिन राधा के
मैया गोवर्धन गिर जाएगा। मैया बगैर राधा के गिर जाएगा, लेकिन राधा होगी तो नहीं गिरेगो। राधा को मत उठाओ, भगवान कन्हैया कहने लगे। जब 7 दिन तक पानी बरसता रहा महाराज, इंद्र ने सोचा देखें ब्रज का क्या हुआ है आकर के। तो देखा तो एक तरफ चक्र जल सोख रहा है, चक्र लगा हुआ है भगवान कन्हैया का, चक्र जल को सोख रहा है। और दूसरी तरफ अगस्त ऋषि पानी को पी रहे हैं महाराज। अगस्त ऋषि प्यासे थे तो अगस्त ऋषि पानी को पी रहे हैं महाराज। त्रेता में माता सीता ने अगस्त ऋषि को भोजन प्रसादी का निमंत्रण दिया था। आपने सभी ने कथा श्रवण की है। कब की बात है ये? त्रेता युग की। त्रेता में मैया सीता ने अगस्त ऋषि को भोजन प्रसादी का निमंत्रण दिया था। तभी माताजी परोसते परोसते परेशान हो गई थी। पीछे ऋषि ने जल मांगा तो श्री राम प्रभु ने कहा था कि हे प्रभु, जल तो मैं तुम्हें द्वापर में कृष्ण अवतार में पिलाऊंगा। आज इंद्र के कोप के समय श्री कृष्ण भगवान ने अगस्त ऋषि का आह्वान किया है और उनको खूब जल पिला करके तृप्त किया है। महाराज एक मुझे दृष्टांत याद आ गया। कौन सा है वो दृष्टांत? अगस्त मुनि के आश्रम में सुतीक्षण जी रहते थे। बढ़िया बैठ करके कथा सुनना चाहिए महाराज। पैर पसार करके कथा सुनोगे और कथा वचन में बात करोगे महाराज। तो मैंने कल बताया था, परसों भी बताया था। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या बात है? कथा बचत न रे करत विवादा, करहि विवादा। चाहे तो पंडित जी हो, चाहे वे सोनर भाई हो, और चाहे अमल भाई हो, चाहे राजगढ़ भाई पंडित जी हो, कोई भी हो, कानून सभी के लिए लागू है। कथा बचत नरे करते विवादा, कथा बचत नर करत विवादा। कौन बनेगा? अगर हमें तुम्हें बनना है तो भले बातें करो, कोई दिक्कत नहीं है। जो नरे होई कल जुग में राधा, जो नर होई कल युग में गाधा। महाराज गधा कहां से आते हैं? ये मेंढक कहां से आते हैं? योनि जो है करम विपाक की कथा मैंने आपको जब 28 नरकों का वर्णन बताया था, उसी के आधार पर ये योनि प्राप्त होती हैं। पैर पसार करके जो कथा सुनते हैं और सुनती हैं, उनको अजगर की देही प्राप्त करना पड़ती है महाराज, चाहे कोई भी हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा पारीक्षत, और श्रोता बन के कथा श्रवण करेंगे तो अपनी झोली में कुछ प्रसाद लेकर के जाएंगे, और श्रोता बन करके काम करोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है महाराज। पूर्व जन्म के पाल से हरि चर्चा ना सुहाए, क्यों के लड़ पड़े तो क्या घर को भग जाए। महाराज यहाँ तो कोई नहीं है ऐसा कि कोई बातचीत कर रहा हो, कि कोई ओंग रहा हो, लेकिन वो बात याद जाती तो कहना पड़ती है। तो सुतीक्षण जी रहते अगस्त मुनि के आश्रम में, तो कहते हैं अगस्त मुनि, हे बेटा सुतीक्षण, बोलो गुरुदेव, मैं थोड़े समय के लिए जरा भ्रमण करने के लिए जा रहा हूं। आप ठाकुर जी को गंगा जी ले जाना, स्नान कराना, संध्या बंदन कराना। बोले जी गुरुदेव। अब बालक तो थे ही सुतीक्षण जी। राजहट, बाल हट और त्रिया हट, ये तीनों हटें खराब होती हैं। कल मैंने आपको बताया था कि हट से क्या होता है। और भजन भी सुनाऊंगा अभी एक हट का, लेकिन पहले ये दृष्टांत पूरा हो जाने दीजिए। जामुन का पेड़ खड़ा हुआ था गंगा जी के किनारे। जब जल का स्नान कराने के लिए ठाकुर जी को सुतीक्षण जी महाराज ले गए, तो स्नान कराते समय उन्होंने विचार किया
क्या भगवान को स्नान तो मैं बाद में भी करा सकता हूँ, पहले जामुन खा लो, जामुन बहुत बढ़िया लगे हैं। और सालिग्राम भगवान गोल बटैया हाथ में थे, पेड़ में मारा, एक बार जामुन टपक गया, सालिग्राम भी आ गए, 2 बार मारा, 2 बार भी खा लिए, तीसरी बार भी खा लिए, चौथी बार में भगवान आलोक हो गए महाराज। और सुतीक चंद जी खड़े होकर के रोने लगे। अब मैं गुरुजी को क्या जवाब दूंगा, जब वो लौट करके आएंगे मेरे से पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। विचार कर लिया मन में कि जब मेरे गुरुजी लौट करके आएंगे तो मैं एक ही बात का उत्तर दूंगा, वो कौन सा है? घिस घिस चंदन घिस घिस पानी और घिस गए होंगे सुहम का जाने। जैसे ही तो जामुन की गुठली होती है और जैसे ही सालिग्राम होते हैं तो गुरुजी लगा लगा चंदन लगा लगा पानी घिस गए होंगे, हमें क्या पता। ये विचार कर लिया बचने के लिए और ला करके जामुन की गुठली भगवान की पूजा में रख दिया। पूजा में रखा तो अगस्त्यमुनि लौट करके आए कुछ समय के बाद में, तो पूछते हैं, अरे सुतीक्षण बेटा जी, गुरुदेव ठाकुर जी कहाँ हैं? बोले सुनो गुरुजी, घिस घिस चंदन पुन पानी घिस गए होंगे हमका जाने। बोले घिस गए होंगे हमको पता नहीं, ठाकुर जी कहाँ हैं? सुतीक्षण बालक के रूप में एक पैर से खड़े होकर के भगवान का ध्यान करते हैं चतुर्भुज का। कहते हैं कि जब तक मुझे प्रभु के दर्शन नहीं होंगे, जब तक मैं अपनी जगह पे से हटूंगा नहीं। तो चतुर्भुज के रूप में भगवान को दर्शन देना ही पड़े। तो सुतीक्षण की वजह से अगस्त्यमुनि कहते हैं कि हे बेटा सुतीक्षण, तेरी वजह से आज मैंने प्रभु के दर्शन कर लिए। मुझे काफी समय हो गया पूजा करते करते, लेकिन आज तक मैंने दर्शन नहीं कर पाए। धन्य है, कभी कभी शिष्य भी गुरुओं को दर्शन करा देते हैं महाराज, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन गुरु बनाना जरूरी है। गुरु नहीं बनाओगे तो आपको मार्ग नहीं मिलेगा। बगैर गुरु के कुछ होने वाला। आप बताइए, भगवान राम जी का जन्म हुआ, लेकिन कैसे हुआ? गुरु के रास्ता बताने पर। दशरथ जी महाराज को रास्ता बताया तो गुरु ने बताया। चोरी चपाया करते हैं तो गुरु बताते हैं, हर चीज में गुरु लगते हैं। गुरु बिन ज्ञान भेद बिन चोरी, और बहुत नहीं तो थोड़ी थोड़ी महाराज। तो अगस्त्यमुनि ने दर्शन किए हैं भगवान के। इधर श्री राम ने कहा था कि मैं आपको अभी तो नहीं, द्वापर में कृष्ण अवतार लूंगा तब मैं आपको जल पिलाऊंगा। तो इधर जब इंद्र ने कोप किया है तो एक तरफ तो चक्र जल को सोख रहा है और दूसरी तरफ अगस्त्यमुनि जल को पी रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। और इंद्र भारी कोप कर रहा है। काना काले कंबल ओढ़ ब्रज में काले बादल छाए। काना कान्हा काले कंबल ओढ़ ब्रज में काले बादल छाए। कोप किया ब्रज ऊपर तुरंत वेग बरसाए। इंद्र बहुत बड़ा कोप कर रहा है। इंद्र ने कोप किया ब्रज ऊपर तुरंत मेघ बरसाए। अब बरसे मूसल धारो ब्रज में, बरसे मूसल धारो ब्रज में काले बादल छाए। काली कंबल
काले बादल छाए ब्रज में, काले बादल छाए ब्रज में, छाए ब्रज में काले बादल छाए, काले 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 बादल छाए ब्रज में, काले बादल छाए। हो काना ये काली कमल ओढ़ ब्रज में, काले बादल छाए काना, काले कमल ओढ़ ब्रज में, काले बादल छाए। हो काना काले कमल ओढ़ ब्रज में, काले बादल आए। और कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इंद्र द्वारा भेजी गई मेघ मालाओं को महाराज हार करके वर्षा बंद करना पड़ी है। तो सब ब्रजवासी श्री कृष्ण के इस अद्भुत कार्य की सराहना करने लगे हैं। तब गोविंद ने पर्वत यथा स्थान रख दिया। तो सब सोचते हैं कि इसने पैदा होते ही पूतना को मार दिया और 1 वर्ष के ने तृणावृत राक्षस को और 2 वर्ष में अर्जुन वृक्षों का उद्धार कर दिया और बकासुर का वध कर दिया और बतासुर का वध कर दिया और धेनुकासुर का वध कर दिया। कालिया नाग के फनों पर भी नृत्य किया। सोचते हैं जैसे कोई हमारा बालक कोई अद्भुत कार्य करे तो सोचते हैं भैया ये बालक है क्या बलाय है। उम्र कोई ज्यादा नहीं है भगवान कन्हैया की। तो विचार कर रहे हैं कि फनों पर भी नृत्य कर दिया। तो नंदराय बाबा से कहते हैं कि तुम्हारा वह पुत्र हर युग में अलग अलग रूपों में पैदा होता है। यह मुझे गर्गाचार ने, गर्गाचार कौन है इनके गुरु, तो गुरु ने बताया था हमें। अब श्री कृष्ण भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे राजा पारीचद, गोवर्धने दते शैलः आसाद दक्षते ब्रजे, गोलोकताब्ज कृष्णं सुरभि सक्रिये बचाह। जब गोविंद ने आंधी पानी से ब्रज को बचा लिया है तो गौलोक से कामधेनु तथा स्वर्ग से इंद्र ने आकर श्री कृष्ण भगवान से विनती की है। कैसे? सच्चिदानंद रूपाए विशुद्ध पात्यादि हेतवे, सच्चिदानंद रूपाए कौन का स्वरूप है, किसका स्वरूप है? सच्चिदानंद भगवान कन्हैया का स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाए विशोध विश्व का पालन करने वाले, दुखों का नाश करने वाले सच्चिदानंद रूपाए विशोध है इत्यादि हेतवे। हे भगवान क्षमा करो, इंद्र कहने लगा। और तापातई बिना गाए श्री कृष्णाय वयम नुमा। श्री कृष्णाय वयम नुमा। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। इस तरह से नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, पश्चाताप करने लगा इंद्र। हे पुरुषोत्तमा, हे कृष्णा, यादवों के पति वसुदेव, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आपकी ब्रह्मा भी आपके रूप को नहीं जान पाते, तब मैं दुर्बुद्धि अज्ञानी कैसे समझ पाता। प्रभु क्षमा करो। तो हृदय की गांठ खुल जाती है, संशय टूट जाते हैं, कर्मों का बंधन छीड़ हो जाता है। महाराज जब उस समय परमेश्वर तथा अवर का दर्शन हो जाता है तो हृदय की गांठ खुल जाती है। महाराज भगवान पर अविश्वास है जिसको, उसको तो कहीं भी कुछ नहीं है, और भगवान पर विश्वास है तो उसका सब कुछ बेड़ा पार है। कहा है गोस्वामी बाबा ने कि हरि व्यापक
हरि व्यापकी सारी बातें समाना। प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। किसने कहा था? मैं आपको बात समझ में आना चाहिए तो ठीक है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। किसने कहा था? मैंने आपको कथा श्रवण कराई थी। प्रहलाद ने कहा था किससे? अपने पिता हिरण्यकश्यप से। जब हिरण्यकश्यप ने कहा था कि मैं देखता हूं तेरा कहां है विष्णु, तो कहा था प्रहलाद ने, कहे पिताजी तेरे खड़ग में राम, तेरे खंभ में राम, तुझ में राम, मुंह में राम, संसार में राम, राम ही राम भलीजे। और नाम के अक्षर 54 करो पिताजी, 5 मिलाए दूने करो। और शंकर ने ना भाग दोगे तो पिताजी 2 ही बचेंगे। और 2 में आता है राम। राजेंद्र भाई पंडित जी का क्या नाम है? पुरोहित जी। चलो प्रो जी मान लो, तुम्हें प्रो जी 5 मान लो। प्रो जी के कितने अक्षर हुए? 5। तो 5 चौक 20, 5 मिलाओ 25 दूने करो 50। और 8 का 2 भाग 50 से ऊपर नहीं होना चाहिए। हमारे पढ़े लिखे यहाँ पर बुजुर्ग भाई बंधु सभी बैठे हुए हैं। बताओ कितने बच रहे हैं? लगाओ कैलकुलेटर में। तुम्हारा कैलकुलेटर फेल हो जाएगा पर ये पारा फेल नहीं होगा। अछंग 48, 2 बचेंगे 49 और 50। तो रा और माँ, मैंने इनका नाम याद कर लिया होगा परोज जी का। और कोई नाम बताओ? हमारे नेताजी जनवेद सिंह जी बघेल, ग्राम शंकरगढ़ वाले। जनवेद 4 अक्षर, 4 चौक 16, 5 मिलाओ 21, दूने करो 42, 8 5 40, 41 और 42। रा और माँ। हे पिताजी, राम मुझ में, राम तुम में, संसार में राम, सभी जगह राम है। राम से कोई चीज खाली नहीं है, इसलिए भगवान का सभी जगह वास है। तो कहता है इंद्र, हे परमेश्वर मैं आपको पहचान नहीं पाया। अच्छा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। उसकी हृदय की गांठ खुल जाती है इंद्र की और क्षमा मांगने लगता है भगवान से। इसके पश्चात कामधेनु से प्रार्थना करता है। कृष्ण कृष्ण महायोग ने विश्वात्मने विश्व संभवाः भवता लोकनाथेन सनाता वै मंचुता। हे सच्चिदानंद योगेश्वर, परम प्रकाशक विश्व के स्वामी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। कामधेनु ने अपने दुख से और ऐरावत ने आकाश से और गंगा के जल से भगवान का अभिषेक किया। इसके बाद में अभिषेक होने के बाद में भगवान थोड़े समय के बाद नंद बाबा ने ब्रज में आकर सबसे कहा कि कृष्ण तो साक्षात भगवान हैं। तब वरुण ने स्वागत किया, प्रार्थना की और कहा कि मेरे सेवक ने नंद बाबा को यहाँ ला करके अपराध किया है, इसे तथा मुझको क्षमा करें। इधर भगवान रास लीलाएं करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा पारीछद, भगवान अपि तारात्रि ही सरदोत फल मल्लिकाः दीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपासताः। हे राजन पारीछद, जब गोविंद ने देखा कि शरद ऋतु आ पहुंची है, चमेली आदि के फूल खिल उठे हैं और रात सुहावनी हो गई है, तब भगवान ने योग माया का आश्रय लेकर के रास क्रीड़ा की इच्छा की है। कैसे? दौलत त्रिविध पवन सुखदाई, दौलत त्रिविध पवन सुखदाई और लगता है प्रमुदित है अधुराई। महाराज 3 बंद की हवा चल रही है, बहुत बड़ी अत्रभंगे हैं, वेणु बजा रहे हैं। महाराज सुन गोपी यात्रोधाई। गोपी ने जब बंसी की आवाज सुनी, सारी गोपियां जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में दौड़ पड़ी है महाराज भगवान कन्हैया की बांसुरी को सुन करके। गोपियों का दूध धोना बंद कर दिया, चूल्हा फूकना बंद कर दिया। कोई एक आंख में अंजन लगाए हैं काजर, तो एक ही आंख में लगा करके भग रही है महाराज। और एक आंख में लग पाया और नहीं लग पाया, दौड़ चढ़ी है। पैर के आभूषण हाथ में पहन रही है, ओढ़ने वाले वस्त्र को पहनकर और आधा पहनकर बंसी की आवाज की ओर
दौड़ पड़ी है महाराज। कैसी? तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, वो तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। भगवान कन्हैया बहुत बढ़िया सुंदर में बंसी बजा रहे हैं। क्या पूछना है उस बंसी की धुन को? गोपियां कह रही हैं, ओ तेरी मुरली पे, ओ तेरी बंसी पे, ओ तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। जय हो। गजेंद्र भैया थोड़ी ढोलक की बेस डाल दो हल्की सी। और धन्यवाद है आपके लिए। हमारे माइक ऑपरेटर जी को बार बार धन्यवाद है, क्योंकि माइक सेट हमारी जान होती है। क्या बात है, बहुत सुंदर। बस ओ ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया। कैसे बैठे है महाराज कि केवल ब्राह्मण देवताओं का ही ठेका है माला फेरने का और गाने का। कल तुम्हारा काम पड़ गया था, पेड़ भर के आना, फिर नहीं सुनेंगे ये मैं कह रहा हूँ व्यासपीठ से। अरे मुंह तो हिलाते रहिए, तर्ज में नहीं आ रहा गाना, ताली बजाते रहिएगा। बैठे बैठे ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया। ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया। ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया। और क्या किया? भगवान के पीछे सारा संसार छोड़ने के लिए तैयार है और तुमसे मुंह से बोलने के लिए तैयार नहीं हो। कैसे आदमी हो? ओ मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। छोड़ आई सारा संसार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरे पीछे मैं तो आई अकेली, तेरे बीच में तो आई अकेली।
बड़े गोप की नई रे नवेली, बड़े गोप की नई नवेली, तेरे पीछे आई अकेली कन्हैया मेरे श्यामा मेरे मेरे श्याम रे। ओ तेरे पीछे में तो आई अकेली, तेरे पीछे में तो आई अकेली, आई करने को आई करने को आई करने को मैं तो मनोहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। जय हो। भगवान कन्हैया का महाराज चल रहा है। ओ जब से लगी मोहे तोरी लगनवा, जब से लगे मोहे तोरी लगनवा, जब से लगी मोही तोरी लगनवा, जब से लगे मोहे तोरी लगनवा, बिसर गया मेरा घर और आंगनवा, बिसर गया मोरा घर आंगनवा, जब से लगी मोहे तोरी लगनवा, बिसर गया मेरा घर और आंगनवा। ओ जब से लगी मोहे तोरी लगनवा, जब से लगी मोहे तोरी लगनवा, क्या किया ओ मैं तो छोड़े आई छोड़े आई छोड़े आई छोड़े आई छोड़े आई छोड़े आई, ओ मैं तो छोड़े आई सारा संसार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे ओ दरबार रसिया। तेरी मुरली पे तेरी बंसी पे तेरी मुरली मुरली पे तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे ओ दरबार रसिया, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। दौड़ करके श्याम सुंदर को चारों तरफ से घेर के खड़ी हो गई हैं गोपिकाएं। भगवान ने कहा सुंदरियों मैं आपका स्वागत करता हूं, बताओ मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं। तो ब्रज में कुशल मंगल तो हैं, इस रात में आने का हमें कारण बताइए। भगवान कन्हैया कहने लगे गोपियों से, तो और क्या कहते हैं कि बोले लख ब्रजराज तुम कियो नरक को काम, ओ सास ससुर पति मातु पित तजियाई यही थाम। बोले लख ब्रजराज तुम कियो नरक को काम, ओ सास ससुर पति मातु पित तजियाई यही ठाम। गोपियां तुमने बहुत अच्छा नहीं किया जे, ताते अबई जाओ पहराई, अभी इसी वक्त अपने घर के लिए जाइए। सुन गोपी बोली अकुलाई, बोले प्रभु नहीं हम नहीं जाते हैं, आप ऐसा मत कहो, हम तो संसार के सारे भोग और ऐश्वर्य को छोड़ करके आपकी शरण में आए हैं। कृष्ण बोले गोपी तुमने यहां आकर के अपने पतिव्रत धर्म को नष्ट किया है,
देखो मैं तुमको एक दृष्टांत सुनाता हूं। तो भगवान कन्हैया एक दृष्टांत सुनाने लगे गोपियों को कि एक स्त्री थी और पति की बहुत सेवा करती थी। उसका छोटा सा बालक खेलता हुआ अग्नि की तरफ जा रहा था। देखते देखते बालक अग्नि में गिर गया, परंतु उस पतिव्रता के प्रभाव से जो पति की सेवा में लगी रहती थी, बालक जला नहीं, अग्निदेव शीतल हो गए। भगवान कन्हैया गोपियों को समझाइश दे रहे हैं कि ये घर चली जाएं। तो श्री कृष्ण के इस दृष्टांत को सुनकर गोपियां भगवान से बोली कि हम भी आपको एक दृष्टांत सुनाते हैं, हमारा भी दृष्टांत सुन लीजिए। कौन कहता है? गोपियां कहती हैं। किससे कहती हैं? भगवान कन्हैया से। एक स्त्री का पति परदेश में रहता था प्रभु। कौन सुना रही है? गोपियां। नौकरी करने गया, उसके जाने के बाद में पति की फोटो पूजा अर्चना करती थी। कुछ दिन बाद एक दिन उसका पति वास्तविक आ गया। उस समय वह पूजा कर रही थी तो उसका वास्तविक पति द्वार पर कुंडी खटखटा रहा था। अब बताइए कि उस स्त्री अपने पति फोटो की पूजा करती रहती है जो उसके छोड़कर बाहर जाती? भगवान कन्हैया से गोपियां पूछ रही हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे गोपियों, जब उसका वास्तविक पति आ गया तो फोटो की पूजा छोड़कर दरवाजे पर खड़े पति के लिए दरवाजा खोलना चाहिए। भगवान कन्हैया ने कह दिया तो इससे इसको कोई दोष नहीं लगेगा। तब तो गोपियां बोली कि प्रभु फिर तो हम जीत गए आपसे। बोले कैसे? जब आप हमारे सामने खड़े हो तो फिर हमें कौन लग रहा है? आप ही तो हमारे पति स्वामी सब कुछ हो, संसार के जगत पति हो आप, हमारे क्या संसार के जगत पति हो, इसलिए हम जीत गई। भगवान से ऐसा कह रही है महाराज गोपियां। और आपकी बंसी की धुन हमारा मन मोहित कर लिया है। इसके बाद गोपी के द्वारा उत्पन्न हमारे हृदय को शांत कर दीजिए। इसके पश्चात में उनके भावों को जान करके तथा अपना वचन याद करके जितनी गोपी थी उतने ही रूपों में कृष्ण भगवान बन गए और कामदेव भी गोपी बन करके राधे जी विग्रह में प्रविष्ट हो गए महाराज। और भगवान के सबके साथ विहार करना शुरू कर दिया है। भगवान और गोपियां हास प्रयास से आज यमुना तट धन्य हो गया। भगवान गोपियों के साथ अनेक प्रकार की लीलाएं करने लगे हमारा।